उसको रिक्लेमनेशन इसीलिए उस पे आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करके इसको हम लोग फिर से डिटेल्स में चर्चा करेंगे। मोटा मोटी जो नॉलेज था आपके पास आ गया है, आप सवाल पूछेगा तब जवाब दे पाओगे, बेवकूफ जैसा बन के नहीं रहोगे, जवाब दे पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द डेज शैल बी स्टैक्ड। देखो ऐसा लिखो, एक तो ना फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स का सवाल है, खाली स्थान को भरो वाला सवाल है। 7 नंबर बोला द डैश, ठीक है, द डैश शैल बी, ध्यान से, द डैश शैल बी स्टैक्ड। स्टैक्ड मतलब होता है जमा करना। क्या होता है? जमा करना, है ना, जमा किया जाएगा, ठीक है। स्टैक्ड एट सेपरेट प्लेस, कहां पे? अलग से, प्लेस, अलग से जमा किया जाएगा। क्या चीज है जिसको अलग से जमा करेंगे? एंड यूज, ठीक है, यूज कवर्ड द रिक्लेम्ड एरिया, एंड यूज्ड कवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैं दे रहा हूं रिक्लेम्ड एरिया। CLAMAI, क्लेम्ड, रिक्लेम्ड एरिया। देखो मतलब जहां पर आप रिक्लेमेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उस जगह पे ऐसा क्या चीज, उस जगह पे रिक्लेम करने के लिए, देखो क्या, पहले सवाल सुनो। द डेथ शैल बी स्टैक्ड सेपरेटली, ठीक है, TELY। ऐसा कौन सा चीज है? सॉरी, सेपरेट प्लेस होगा, माफ करना, सेपरेटली नहीं होगा, सेपरेट प्लेस। मतलब ऐसा क्या चीज है जिसको हम लोग क्या करते हैं? अलग से जमा करके रखते हैं, ठीक है। एंड यूज्ड, ठीक है, यूज्ड क्या करते हैं? कवर द रिक्लेम्ड एरिया। जो रिक्लेम्ड एरिया होता है उसमें कवर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऐसा क्या चीज है जिसको हम लोग अलग से जमा करके रखते हैं और रिक्लेम्ड करने के लिए केवल यूज होता है, ऊपर में रिक्लेम्ड करने के लिए होता है। दैट इज कॉल्ड टॉप सॉइल। उसी का नाम क्या? टॉप सॉइल, जो कि सबसे ज्यादा कीमती होता है। बाबू याद रखना एक बात, कभी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर कुछ भी बन जाओ, टॉप सॉइल कुछ भी हाल में ना किसी को भी हाथ लगाने मत देना। ईटा भट्टी वाला अक्सर आएगा, सर दे दीजिए, ईटा बनाएंगे हम लोग, कभी मत देना डियर स्टूडेंट, बहुत कॉस्टली होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तक अगर ये न्यूज जाएगा ना कि आप तुम ईटा भट्टी को अपना टॉप सॉइल बेच दिया है, तुमको तुम्हारा गला दबा देगा। क्योंकि सबसे ज्यादा कॉस्टली टॉप सॉइल होता है, इसी पे सारा फ्लोरा फोना, प्लांट, वेजिटेटिव मटेरियल सारा ग्रो करता है, इसी पे खेती होता है। खेती करने के लिए जमीन के नीचे से धान का पौधा नहीं लेता अपना उर्वरा, वो जमीन का जो 1 से 2 मीटर के ऊपर जो टॉप सॉइल होता है ना, जो ये होता है, उसी से लेता है। इसका एक और नाम इसको बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। बाबू याद रखना, इसका सवाल सेम टू सेम WCL, ये WCL 2018 में आया था, ये सवाल ना 2018 में आया था, और इसका आंसर हम भूल मारे थे, हमको पता नहीं था WCL का ये सवाल क्या था, और हम गलत किए थे, इसलिए हमको आज भी याद है कि WCL 2018 में इसका आंसर मुझे पता नहीं था और हम इसको मारे थे। हमको सिर्फ पता था ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होता है, हमको मालूम था, ऑप्शन में ब्लैक कॉटन सॉइल दिया हुआ था और हम उसका आंसर नहीं मार पाए। फिर बाद में जब आया तो हमको एहसास हुआ कि अरे ये तो ब्लैक कॉटन सॉइल तो टॉप सॉइल को ही बोलते हैं, तो फिर बाद में पता चला। तो अब क्या करोगे बोलो, जब बाद में हो गया तो हो गया, है ना। तो ये बारे में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 7 नंबर हो गया ना, अब पॉइंट क्वेश्चन नंबर 8 मिटा देता हूं, चलो लिख देते हैं नीचे। तो ये वाला हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 नंबर लिखो, राइट द यूज ऑफ SSR। राइट क्या होता है बता सकता है कोई? राइट द यूज ऑफ SSR। SSR का पूरा नाम क्या होता है? बहुत लड़का रिप्लाई दिया, सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल, वेरी गुड। स्लोप स्टेबिलिटी रडार। यहाँ पे जो बात हो रहा ना, यहाँ पे लोग बात कर रहे, देखो SSR, ओपन कास्ट, SSR ओपन कास्ट का और यूज है ना, सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल का कोई यूज नहीं है, लेकिन इसका यूज है ना, सवाल से समझना पड़ेगा। तो SSR का यूज क्या होता है? तो हम लोग इसका यूज क्या करते हैं ना, मॉनिटर द स्लोप ऑफ द पिट वॉल्स इन लार्ज ओपन कास्ट माइंस। देखो द
एसएसआर, एसएसआर का मतलब होता है स्लोप स्टेबिलिटी रडार, है ना, स्लोप स्टेबिलिटी रडार, रडार लिखे, दैट इज एसएसआर, है ना, एसएसआर यूज, देखो, यूज टू मॉनिटर, किस लिए करते हैं, मॉनिटर, थोड़ा समझा देता हूं कैसा होता है, यूज टू मॉनिटर स्लोप ऑफ पिट वॉल, स्लोप ऑफ पिट वॉल, पिट किसको बोलते हैं, पिट मतलब ओपन कास्ट का जो होता है ना उसको पिट वॉल बोलते हैं, पिट वॉल्स, ठीक है, स्लोप ऑफ पिट वॉल्स इन लार्ज ओपन कास्ट माइंस, सब में नहीं, जो सबसे बड़ा माइंस है ना उसमें, लार्ज ओपन कास्ट माइंस, कहां पे लगा हुआ डब्ल्यूसीएल में बता सकते हो, कौन सा माइंस में है ये, तो मुझे बता सकते हैं डब्ल्यूसीएल का किस माइंस में होता है, SASTI है ना, तो ये कहां पे यूज हो रहा है पता है, डब्ल्यूसीएल का सस्ती में यूज हो रहा है, यूज कहां हो रहा है इसका, WCL SASTI, ठीक है, तो इसमें यूज हो रहा है, सस्ती माइंस में यूज हो रहा है, तो ये वाला यहाँ यूज हो रहा है, इसको थोड़ा इसके साथ भी लिख लेना, इसके साथ भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन तुम्हारा काम आ जाएगा। तो देखो स्लोप स्टेबिलिटी रडार क्या होता है ना, जैसे आप रडार देखो ना, इसमें रेडियो जिसमें रेडियो वेव्स होता है, तो वो क्या करता है, उसको लगा के छोड़ देते हैं, तो क्या करता है, माइनर से माइनर जो चेंजेस होता है ना किसी भी स्लोप में, एंगल में ना, तो उसको नोट कर लेता है वहां से, उसमें कंटिन्यू एक टाइम के बाद क्या होता है ना, उसमें फ्रीक्वेंसी वेव जाती है और वहां से टकरा के बाद वापस आता है, कैसे होता है मैं थोड़ा समझा देता हूँ इस चीज को। देखो जैसे क्या होता है, इसमें जो एंटीना लगा होता है ना, जैसे मान लो ये एंटीना इसमें लगा हुआ है, देखो एक तरह का सिस्टम इस तरह से बना हुआ है, एक मशीन का सिस्टम है, तो इसमें क्या होता है ना, मान लेते हैं ये उसका एंटीना लगा हुआ है, ठीक है, इसका एक एंटीना लगा हुआ है, यहाँ से रिसीवर है, तो यहाँ से क्या होता है, मान लो जैसे मेरा बेंच है, ठीक है, तो बेंच के ऊपर क्या होता है, कंटिन्यू इसमें से रेटिना जाके इसमें टकरा के फिर इसमें रिसीविंग होके इसमें नोट होते रहता है कि हाँ कितना चेंजेस हुआ नहीं हुआ, तो जब इसमें मेजर टाइप का चेंजेस दिखेगा ना, तो ये अलार्मिंग सिस्टम हो या जो भी हो, उससे पता चलेगा कि हाँ ये मतलब फॉल होने वाला ही दिक्कत है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, बस इसका जो स्लोप है ना वो स्टेबल है कि नहीं, स्लोप स्टेबिलिटी यानी स्लोप स्टेबल है कि नहीं, इसको जांचने के लिए होता है, और इसका जो यूज है वो और ज्यादा बढ़ गया होगा जब से ईसीएल वाला राजमहल में घटना घटा है, उसके बाद तो इसका यूज और भी बढ़ जाना चाहिए और बढ़ गया होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि राजमहल वाला जो घटना घटा था वो स्लोप फेलियर के कारण ही हुआ था, ठीक है, तो उस हिसाब से इसका यूज तो और बढ़ ही गया होगा, ठीक है, तो मोटा मोटी ये सारे सवाल होगा, और कुछ सवाल देख लेता हूँ जो कि आप लोग से रिलेटेड है, देखते हैं कितना है। अब कुछ चीजें ना आपका सीएमआर से पूछता है, जैसे कुछ चीजें आपको इतना जैसे आप पढ़ाई किए ना इसमें, तो माइनिंग मेथड में कुछ चीजें ना आपका सीएमआर से पूछ लेता है डायरेक्ट, जैसे एसएमपी कौन सा रेगुलेशंस में है, हाँ ठीक है, ओबी में नॉर्मली यूज नहीं होता है, ओबी में नहीं लगाते, लेकिन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्लोप तो दोनों जगह है ना, स्लोप कोई भी चीज का स्लोप के लिए होता है। अब जैसे कुछ सीएमआर आप लोगों से पूछता है अक्सर कि जैसे आपका सीएमआर बोलता है कि एसएमपी कौन सा सीएमआर में, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कौन सा है, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग कौन सा है, हाँ डम फेलियर टाइप से, ठीक है, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग कौन सा सीएमआर में, तो सीएमआर 105 में, एसएमपी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कौन सा, तो सीएमआर 104 में है, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग कौन सा सीएमआर में, मैकेनाइज्ड वाला तो 106 में है, तो इस तरह से कुछ जो सीएमआर में है ना, 107 सीएमआर में क्या है, 107 में क्या है, लैंड रिक्लेमेशन है 107 में, रिक्लेमेशन के बारे में 107 में, तो इस तरह से जो चीजें होती है ना, तो जो चीजें होता है ना वो की क्या आपको थोड़ा थोड़ा ना आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ ये सीएमआर से रिलेटेड ये चीज है, तो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना उसके रिगार्डिंग जो सीएमआर है, ठीक है, उसको भी आपको क्या कर लेना बाबू, उसको भी आपको अभी ही याद कर लेना है, इसके लिए आपको इंतजार नहीं करना है कि नहीं हम आएंगे जब खुलेगा, जब फिर से एक बार मौका मिलेगा फिर हम याद करेंगे, नहीं, आपको जो भी मौका मिला उसमें क्या करना है, इसको भी कंप्लीट कर देना, याद करके एकदम खत्म कर देना है। फिर आपका स्पॉइल बैंक डम्प कितना, सीएमआर नंबर 108 में है, ट्रांसपोर्टेशन रूल 109 में है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन रूल क्या है 9 में है, और कोड ऑफ प्रैक्टिस 110 में है, डेवलपमेंट वर्क 111 में, तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, मोटा मोटी आपको याद कर लेना है, ठीक है, जिसका जो सीएमआर उसका नंबर्स को याद कर लेना है कि किसका बारे में क्या क्या बोला है, अलग से आपको पढ़ने का और बाकी चीजों में समय तो नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये याद करना था। एक बार मैं रिवीजन करता हूं, देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं, ठीक है, मैं पूछता हूं, जितना मैं बताया उतना ही मैं फिर से पूछता हूं, आप लोग देखते हैं आप लोग जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है,
ट्रांसपोर्टेशन रूल कितना में? ट्रांसपोर्टेशन रूल कितना में? ट्रांसपोर्टेशन रूल कितना में? 109 में होता है। वेरी गुड। ट्रांसपोर्टेशन रूल कितना में? 109 में है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, रिक्लेमिनेशन कितना में? रिक्लेमिनेशन कितना में है? रिक्लेमिनेशन कितना में? 107 में है। रिक्लेमिनेशन कितना? 107। मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग कितना में? मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग महीने का कोर्स है, 6 महीना 7 महीने में खत्म हो गया, तो 10-15 दिन जो एक्स्ट्रा बचेगा तो इसको हम एंड में इसलिए डाल देते हैं ताकि उस समय इस एक्स्ट्रा टॉपिक्स है